अनुराग वार्ष्णेय जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये अनुराग वार्ष्णेय जी वृष्टि करेंगे अभी अपने अनुसंधान की। हाँ, योग हो, यजन हो, सृष्टि का प्रत्येक घटक एक एक औषधि में 500 से 1000 एक्टिव कंपाउंड्स होते। प्रकृति परमेश्वर ने एक एक जड़ी बूटी में 100, 200, 500, 1000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड पैक किए हुए हैं और उनकी खोज करके भगवत प्रेरणा से उसका बहुत अच्छा फार्मूलेशन करके उस पर रिसर्च इनोवेशन करके हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए यहाँ हम खाली केवल योग की बात नहीं करते, केवल यजन की, भजन की, केवल आयुर्वेद के पंचकर्म षटकर्म की, यहाँ समग्रता से इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट देते हैं आपको। हाँ, तो बीपी की आप सिंथेटिक दवाइयाँ खाते रहते हो, शुगर की, थायराइड की, इनकी सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ। ज़रा सुनो, और जिनको बीपी है वो शीतली शीतकारी भी कर लेना, ये और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, उससे भी नॉर्मल होता है, पॉइंट दबाने से नॉर्मल होता है, सिरोधारा से भी नॉर्मल होता है, मुक्तावटी बीपी ग्रिड से भी नॉर्मल होता है। कितने, हम तो कहते हैं सात्विक शीतल विचार से ही बीपी नॉर्मल हो जाता है। लो, एक क्षण मात्र में ऐसी भाव चेतना से मैंने आज आपको आप्लावित किया है। अब डॉक्टर अनुराग जी वो अपना बरसाओ जी अमृत, अनुलोम विलोम कर। ओम जी स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, बीपी के बारे में, और थोड़ा समझेंगे कि जो हाइपरटेंशन है, जो बीपी है, उसके कारण क्या है, उसके निवारण अपने शरीर के अंदर कैसे होते हैं, और आयुर्वेद की औषधियों का इस्तेमाल करके उस पूरे प्रोसेस को हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। स्वामी जी, तो हमारी दो बड़ी औषधि हैं। एक तो स्वामी जी जो आई थिंक हमारी सबसे पहली या सबसे 30 साल पुरानी है, मुक्तावटी स्वामी जी, और दूसरी जो थोड़ी सी कदरन नई है बीपी ग्रिड, उसके बारे में बात करेंगे स्वामी जी। तो आज हम स्वामी जी सुनेंगे मुक्तावटी के बारे में, और आज थोड़ा सा देखेंगे प्री क्लिनिकल डेटा कि जहाँ हमने एनिमल्स के अंदर बीपी इंड्यूस करके बीपी को ज़्यादा बढ़ा के फिर स्वामी जी कैसे उसको हमने कंपेरेटिवली ठीक किया है मुक्तावटी से। और कल स्वामी जी हम देखेंगे क्लिनिकल डेटा जो हमने ह्यूमन पेशेंट्स के साथ बीपी ग्रिड को दे के चेक किया और पाया कि कैसे जो सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ हैं उनके कंपैरिजन में क्लिनिकल स्टडीज़ में बीपी ग्रिड कैसे काम करता है और कंपेरेटिवली या तो उनके बराबर है या उनसे सुपीरियर है। इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की। जो पहले बोलते थे ना सिंथेटिक दवाइयाँ एकदम से फायदा करती हैं, आयुर्वेद में तो बहुत वक्त लगता है। दो बातें कहते थे, योग करोगे अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा, इस जन्म में नहीं। मैं कहता हूँ यही मिलेगा मोक्ष, मतलब बुरी चीज़ों से, दुखों से, रोगों से छूट जाओगे, छूटना मुक्ति। और आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में बोलते थे तो 10-20 साल खाओ तब जा कर के लाभ होगा। हम कहते हैं मुंह में दवाई डालो और उसका लाभ शुरू। हाँ समझिए, जैसे समझिए आपने कहा कि रोगों से मुक्ति हो जाती है दवाइयों से स्वामी जी, और बीपी से मुक्ति आती है मुक्तावटी से। तो वो जो उसकी पूरी कार्रवाई है स्वामी जी, वो हम जल्दी जल्दी देखेंगे। उससे पहले छोटा सा स्वामी जी मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि जो बीपी है क्या। तो स्वामी जी, हमारा हार्ट हमारे शरीर के अंदर खून को पुश करता है लगभग 5 से 7 लीटर 1 मिनट में। ये पंप की तरह काम कर रहा है। तो समझिए पंप की तरह काम कर रहा है, तो वो जो प्रेशर है जो हार्ट एक्सर्ट करता है हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, वो स्वामी जी बीपी है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो प्रेशर है खून के बहने का इनकी दीवारों पर स्वामी जी, उसको हम बीपी कहते हैं। और ये जो बीपी है ये ज़रूरी है पूरे शरीर में खून को घुमाने के लिए। तो ये वो दबाव है जो हर तरफ जाता रहता है। इसके अंदर समझिए 2 नंबर होते हैं, जैसे सब लोग हैं जानते हैं आपके 120-80 जो नॉर्मल है। तो जो पहला नंबर है स्वामी जी, उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। ये स्वामी जी वो है कि जो पहला है प्रेशर जो ब्लड वेसल्स पे लगता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब जो दूसरा वाला प्रेशर है वो उन दोनों कॉन्ट्रैक्शन के बीच का टाइम है स्वामी जी। तो एक का एक्चुअली धक्का लगाना है और उसके बीच का रिलैक्सेशन है। और हमारा श्रम और विश्राम का हाँ जो क्रम है, हाँ ये स्वामी जी आपने बहुत अच्छा बताया। जो श्रम और विश्राम का है जिसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। श्रम और
सिस्टोलिक सुनने में भी स्वामी जी सेम टू सेम लग रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो श्रम और विश्राम का जो प्रवाह है वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक है। हाँ स्वामी जी, और उनके बीच का जो बहुत छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है स्वामी जी, ये वही टाइम है जब हमारा हार्ट आराम करता है। वो आराम बहुत क्षणिक आराम उस जिंदगी में चलाता सेकंड है। का भी बहुत छोटा सा हिस्सा, हाँ स्वामी जी, लगभग स्वामी जी 300 से 400 मिली सेकेंड मान के चलिए, तो उसका वो इतनी जो देर में विश्राम हो जाता है। कुछ पड़े पड़े 8-8 10-10 घंटे फिर भी कहते हैं आराम ही नहीं मिला। हार्ट को देखो, सेकंड के भी सेकंड का स्वामी जी मान, 300वां हिस्सा। हाँ एक्चुअली लगभग स्वामी जी 1/3 हिस्सा के लगभग मान के चले, तो उतना आराम करता है वो। और वो जो आराम है स्वामी जी, वो उसको ज़िंदगी भर चालू रखता है। तो अगर हम देखें कि जो ब्लड प्रेशर है वो इन नंबर का अगर ज़्यादा हो जाना, जैसे 120/80 है, वो अगर 140/100 हो रहा है, या फिर 160/120 हो रहा है, वो अगर बढ़ता जा रहा है तो समझिए उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और पूरे दुनिया में स्वामी जी आप देखें तो लगभग 1.13 बिलियन पीपल, हमारी दुनिया की जनसंख्या 6 से 6.5 बिलियन के बीच में है, उसमें स्वामी जी 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंशन है। मतलब हर 6 में से एक इंसान हाइपरटेंशन से पीड़ित है। और ये रिपोर्टेड डेटा है। कुछ लोग चेक ही नहीं करवाते, उनको देखेंगे तो हो सकता है 5 ही में आ जाए। हाँ स्वामी जी, हाँ 10% तो हो चुके हैं बीमार और 10% बॉर्डर लाइन पर हैं या चेक नहीं करवाते, पता ही नहीं लगता। 20% करीब आबादी इससे पीड़ित है। बहुत खतरनाक मामला है और धीरे धीरे बढ़ करके ये और बढ़ता ही जा रहा है। हर आदमी जो स्ट्रेस से पीड़ित है वो फिर धीरे धीरे बीपी में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ स्वामी जी, और जो हमारी खान पान की खराब आदतें स्वामी जी, उससे भी होता है। नींद भी पूरी नहीं आती है, उत्तेजक विचार, उत्तेजक आहार लेते हैं, नमक ज़्यादा लेते हैं स्वामी जी, नमक ज़्यादा लेते हैं, अल्कोहल, नमक और ये जितने भी उत्तेजक आहार हैं जो आपके भीतर तूफान मचाते हैं ना, वो बीपी का भी तूफान उठाते हैं। हाँ स्वामी जी, हमारा हार्ट उन्हीं से दुखी रहता है। तो नमक का ज़्यादा लेना, अल्कोहल का ज़्यादा लेना, टोबैको का सेवन करना, गुस्सा ज़्यादा करना, गुस्सा ज़्यादा करना। मैंने एक दिन ऐसे ही नकली गुस्सा किया, चंदू क्या कर रहा, मेरा बीपी एकदम से 150 पहुंच गया। इतना कहने से बोला, जोर से बोला, तुम ये सुबह से शाम तक घरों में जो है ना नोक झोंक करते रहते हैं ना, ये बीपी बढ़ाने का सबसे अच्छा, सबसे खतरनाक उपाय है। स्वामी जी जब आपने ऐसे बोला तो चंदू जी का बीपी बढ़ गया था। तो स्वामी जी जो हमारे फल और सब्जियां हैं, जो रॉ वेजिटेबल्स हैं, जो रॉ फ्रूट्स हैं स्वामी जी, उनका कम कंजम्पशन भी ये बताया गया है कि बीपी को एक्चुअली हेल्प नहीं कर पाता आगे बढ़ने में। तो स्वामी जी उनको भी खाना, और फिजिकल एक्टिविटी का भी कम होना, और स्वामी जी जो हमारे सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो ट्रांस फैट्स हैं, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो स्वामी जी ज़्यादा तला हुआ तेल, उसमें तले हुए समोसे, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, वो सब जो कंपोजिशन है वो एक्चुअली सैचुरेटेड फैट में होते हैं, और उनका ज़्यादा मात्रा में होना भी बीपी को समझी बढ़ाता है। और इसके फिर सिम्टम्स क्या हैं, तो समझिए इतने सारे सिम्टम्स हैं कि कभी कभी जिन लोगों को पता नहीं है उनको हाइपर टेंशन है, अचानक से ये कुछ दिखता है स्वामी जी कि बहुत तेज सिर में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, कुछ केसेस में नाक से खून बहने लगता है, सांस जल्दी फूलने लगती है, उल्टी के सेंसेशन आते हैं, सीने में पैल्पिटेशन होते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है बहुत तेज़ी से, चक्कर आने लगते हैं, विज़न थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है, और कभी कभी स्वामी जी यूरिन के साथ भी ब्लड आने लगता है। तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के। और जिसके कॉम्प्लिकेशन है स्वामी जी वो 3 बड़े ऑर्गन पे हैं। ब्रेन के ऊपर हैं, जहाँ पे अगर ब्लड वेसल डैमेज होते हैं तो वहाँ स्ट्रोक हो सकता है। अगर हार्ट का जो इंटरनल सर्कुलेशन है अगर वहाँ हो तो समझिए हार्ट अटैक हो सकता है। और किडनी के अंदर अगर प्रेशर का ज़्यादा बढ़ जाना है तो समझिए वहाँ पे किडनी डैमेज हो सकता है। लंबे समय तक बीपी हो या शुगर हो, ये किडनी को डैमेज करते हैं। और समझिए ये जो ब्लड प्रेशर है वही किडनी का फिल्ट्रेशन डिवाइस है, मतलब उस ब्लड प्रेशर की वजह से ही किडनी से खून छन पाता है। तो अगर वो ज़्यादा होता जाएगा तो किडनी पे प्रेशर बढ़ता जाएगा और समझिए वहाँ पे डैमेज पॉसिबल हो जाते हैं। अब आप देखें स्वामी जी जो सिंथेटिक वर्ड की दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर स्वामी जी बड़ा मार्केट है। फार्मा इंडस्ट्री के लिए ब्लड प्रेशर का एक बड़ा मार्केट है और वहाँ हर एक टाइप के तरीके हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और जैसे एक तरीका है किसी प्रोसेस को कंट्रोल करने का, समझिए सेल बायोलॉजी में हम कई पाथवेज को, कई टारगेट को मॉडिफाई करके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो समझिए सिंथेटिक वर्ड के जो बड़े 7 या 8 फैमिली ऑफ ड्रग्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं और कई बिलियन डॉलर इनका लगभग साल का स्वामी जी टर्नओवर होता है। पूरा कारोबार है। पूरा इसी को तो मैं कहता हूँ ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, दवा माफिया, फार्मा माफिया। अपने साथ कितनी हम क्रूरता करते हैं। बॉडी नेचुरल है, सिंथेटिक चीज़ें डाल रहे हैं इसमें।
तो ये इनजस्टिस है अपने साथ, और इसका बहुत बड़ा कारोबार है। वो तो चाहते ही नहीं कि तुम इससे निकलो, क्योंकि उनका तो धंधा गंदा चाहे कितना ही हो, उससे तो उनको अरबों खरबों मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसे वाले दो ही हैं दुनिया में, एक दवा माफिया और दूसरा हथियार माफिया, और दोनों केमिकल से बनते हैं। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी, ये जो बड़े ड्रग्स हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट भी हैं, एडवर्स इफेक्टिव भी हैं जो रिपोर्टेड हैं। काफ़ी केस में स्वामी जी गला सूखा रहता है, हेपेटिक एंजाइम्स के ऊपर चेंज आ जाते हैं, सिर में दर्द रहता है स्वामी जी, और कभी कभी हाइपोटेंशन भी हो जाता है, क्योंकि अगर ड्रग ज़्यादा ले ली जाए कुछ स्पेसिफिक अल्फा ब्लॉकर्स लेने से, तो स्वामी जी जो ब्लड प्रेशर का लेवल कम होना चाहिए था वो ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाता है, और लोग खड़े खड़े गिर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो बीपी है वो थोड़ा सा ज़्यादा कम हो जाता है। उसकी वजह से सिनकोप हो जाता है, डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं और सिर में दर्द रहता है स्वामी जी। अब इस संदर्भ में स्वामी जी हम लोग क्या करते हैं, तो दो ड्रग जो आप अभी बता रहे थे, बीपी ग्रेड जो नई वाली औषधि है, और जो कई दशकों पुरानी औषधि स्वामी जी मुक्ताबटी, ये दोनों स्वामी जी बहुत अच्छे से काम करती हैं, और हमने इन दोनों को अलग अलग तरीके से टेस्ट करने का प्रयास किया। और स्वामी जी आज हम देखेंगे कि दिव्य मुक्ताबटी कैसे पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर सकती है। और ये स्वामी जी इसकी केमिकल सिग्नेचर हैं, केमिकल फिंगरप्रिंटिंग है, और जो नेचुरली पैक्ड कंपाउंड हैं जो उसके अंदर पाए जाते हैं स्वामी जी, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भगवान ने इनके अंदर पैक किए हुए हैं। अब स्वामी जी इसके लिए चूहों के अंदर बीपी पैदा करना थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, वो स्वामी जी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनका बीपी अच्छा खासा रहता है बना हुआ, वो हंसते खेलते रहते हैं, उनका खाना पीना भी कंट्रोल और रेगुलेटेड है, तो उनका बीपी स्वामी जी नॉर्मल रहता है। उनको अंदर स्वामी जी हम एक स्पेशल टाइप का सॉल्ट डालते हैं, जिसको बोलते हैं डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन एसीटेट, डोका शॉर्ट में। तो जो डोका सॉल्ट मॉडल है, हम चूहों को स्वामी जी वो पिलाते हैं, और वो डोका जाके इन एनिमल्स के अंदर वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, मतलब कि जिन ट्यूब्स के थ्रू, जिन नलियों के थ्रू खून बहता है स्वामी जी, उनका डायमीटर कम कर देता है, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो स्वामी जी वो वाला हमने काम किया, और इसके अंदर हमने एक तो नॉर्मल चूहे रखे, एक ऐसे चूहे रखे जिनके अंदर डिजीज़ पैदा हुई थी, और स्वामी जी 3 अलग अलग डोज हमने दी थी मुक्ताबटी की, एक लो डोज, एक थेरेपेटिक डोज और एक हाई डोज। और जैसे स्वामी जी हर बार करते हैं, इसमें हमने एक जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है एनाप्रिल, उसका भी स्वामी जी इस्तेमाल किया, और एनाप्रिल को के साथ साथ कंपेरेटिव देखने का प्रयास किया कि जो दवा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है सिंथेटिक वर्ड की ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, उसके कंपैरिजन में, उसके तुलना में मुक्ताबटी कैसा काम करती है। अब समझिए कि ये भी है कि चूहों का बीपी कैसे नापेंगे। तो समझिए इंसानों का तो ये है कि हम हाथ पे एक कप बांधते हैं और उससे नाप लेते हैं। चूहों में समझिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। उनका समझिए अलग यंत्र आता है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उन वहाँ जो बीच में जो छोटा छेद देख रहे हैं स्वामी, इसके थ्रू उनकी पूँछ डाली जाती है, और पूँछ के बेस पे स्वामी बीपी उनका नापा जाता है, और वो हम इस्तेमाल करके पूँछ डालते हैं तो ये आगे भागते नहीं। समझिए इनको पहले ट्रेन किया जाता है। एक्सपेरिमेंट करने से पहले इनको समझिए एक छोटे से एनक्लोजर में रखते हैं और इनको हैबिचुएट कर देते हैं कि ये इनका नॉर्मल तरीका है। बीपी नापने से 8-10 दिन तक पहले तक रोज इनको ऐसी ट्रेनिंग चलती रहती है कि इनका बीपी नहीं नापा जा रहा है। इनको कंडीशन करने में टाइम लगता है, समझिए 10-12 दिन हम इनको पूरा ऐसा रखते हैं। नहीं तो क्या होता है, वो इरिटेट होकर के भी बीपी बढ़ सकता है। समझिए वो सबसे बड़ा रिस्क है। हाँ। इरिटेशन एंड ह्यूमन हैंडलिंग, क्योंकि आप ना उठाएंगे ये सब चीज़ों में ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई एस्पेक्ट होते हैं रिसर्च के, तो उन सबको, उन प्रोटोकॉल्स को पूरा फुलफिल करके ये जो है बीमारियां इंड्यूस करना, फिर उनको मापना, फिर बीमारियों को रिवर्स करना, ये बड़े चैलेंजेस होते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में पहली बार ऐसी सूक्ष्मताओं में जाकर के अनुसंधान केवल पतंजलि में हो रहा है। समझिए जो हमारी साइंटिफिक फेटर्निटी है, साइंटिफिक बिरादरी है, वो भी अब इन चीज़ों को मानने लगी है कि जो आयुर्वेदिक औषधियों के अनुसंधान हैं वो उस लेवल के हो रहे हैं जिस लेवल पे फार्मा इंडस्ट्री ट्रैक करते हैं। समझ ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये वाला मॉडल फार्मा इंडस्ट्रीज़ में बीपी की नई दवाइयों को खोजने में इस्तेमाल किया जाता है। उसी टेक्नोलॉजी का उसका एक और उसको और अच्छे तरीके से करने का काम समझी पतंजलि ने पैरामीटर सारे मॉडर्न मेडिकल साइंस के लिए हमने, हाँ समझे, और हमने औषधियाँ नेचुरली है। हाँ समझे। तो समझिए इस यंत्र का इस्तेमाल करके हमने इन सबके बीपी देखे, और उससे पहले समझिए देखा कि इस औषधि के इस्तेमाल के दौरान या डिजीज़ इंडक्शन के दौरान कहीं इनके अंदर कोई इसके एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि समझिए पहला क्वेरी यही आता है। तो अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं समझिए ये एनिमल्स का नॉर्मल बॉडी वेट है, क्योंकि टोटल समझिए
1 महीने की स्टडी थी। 1 महीने में स्वामी जी ने देखा कि उनके अंदर जो नॉर्मल बॉडी वेट गेन था, जिस तरीके से उनका वजन बढ़ता जाता है, वो स्वामी जी वैसे ही बढ़ता गया था और उसमें कैसा भी चेंज नहीं आया था। पर अगर ये देखें स्वामी जी, जो उनका फूड कंजम्पशन था, जो एनिमल्स डायबिटिक और उसके साथ साथ कुछ कंडीशन में स्वामी जी हमने देखा जो हाइपरटेंसिव एनिमल थे, उन हाइपरटेंसिव एनिमल के अंदर फूड कंजम्पशन बढ़ गया था और वो ज़्यादा खाना खाने लगे थे। और उसके बाद जिस एनिमल को हमने दिया था मुक्ताबटी, तो देखेंगे स्वामी जी उनका खाने का जो रेट था वो भी कम हो गया था, फूड कंजम्पशन नॉर्मल होना शुरू हो गया था। और जो बड़ी बात थी स्वामी जी वो थी वाटर कंजम्पशन की, कि हाइपरटेंशन कंडीशन में स्वामी जी पानी ज़्यादा पिया जाता है, जो क्लिनिकल कंडीशन में भी पता ही है। इन एनिमल्स के अंदर भी हमने पाया कि जिन एनिमल्स को स्वामी जी हम ये दे रहे थे, आप देखें जो लाल रंग का बार है, ये इनका ये है कि इन्होंने एक दिन में कितना पानी पिया, वो भी स्वामी जी ने नापा, एक एक चूहे का, एक एक ग्रुप का, और देखा कि जो वाटर कंजम्पशन था जो बढ़ गया था हाइपरटेंशन की वजह से, वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मल होना, वापस होना शुरू हो गया था। यहाँ स्वामी जी अब देख रहे हैं टाइम डिपेंडेंस और डोज डिपेंडेंस। ये जो डेटा स्वामी जी वीक 1 का है, पहले हफ्ते का है, दूसरे हफ्ते का, तीसरे हफ्ते का और चौथे हफ्ते का। तो 4 हफ्तों का डेटा 3 अलग अलग डोज पे जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक डिटेल चेकर बोर्ड एक्सपेरिमेंट है, जहाँ हम डोज भी मॉडिफाई कर रहे हैं और टाइम भी मॉडिफाई कर रहे हैं। अब ये स्वामी जी हमारा द बेस्ट डेटा है, जिसको हम कहते हैं द क्रीम डेटा, कि आइसिंग ऑफ द केक वाला डेटा है स्वामी जी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे आपने कहा था श्रम वाला बीपी, तो वो जो श्रम वाला बीपी है, आप देखेंगे ये स्वामी जी नॉर्मल एनिमल्स हैं, जो काले रंग की लाइन है जहाँ मैं अभी अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, ये लगभग कांस्टेंट है 120 पे, जो जितना नॉर्मली होना चाहिए। और ये जो देख रहे हैं स्वामी जो लाल रंग की लाइन है, ये है डिजीज एनिमल, जिसके अंदर हमने बीपी बढ़ाया हुआ है, जिनको हमने एक इंड्यूसर देखे ब्लड प्रेशर को आगे बढ़ाया हुआ था। और अब देखें स्वामी जी ये 120 वाला वैल्यू लगभग 160 तक पहुंच गया था। और आप देखेंगे स्वामी जी उसके बाद जो हरा वाला बार है, ये एनाप्रिल है, जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है, जो उसको कम करती है जैसा उसको करना चाहिए। अब देखेंगे स्वामी जी बाकी 3 डोजेज हैं, वो ये दोनों मुक्ताबटी की हैं। ये स्वामी जी लो डोज है, जो हमने जानबूझ के कम डोज दी थी, जिस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था। और समझे अब देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिजीज़ कंडीशन जैसी हालत ही बहुत कम डोज वाली मुक्ताबटी के साथ है। पर समझो अगली डोज बढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे ये बीपी जो पहले 160 था, वो समझी उतर के 140 तक आ जाता है, और जो 150 था समझी वो यहाँ आ जाता है, उसी डोज पे, उसी रेस्पॉन्स पे जैसा कि एनाप्रिल आता है। तो बेसिकली इस पैरामीटर में स्वामी जी जो सिंथेटिक वर्ड का दवाई है, जो उसका चीफ ड्रग है, उसका जैसा रिस्पॉन्स ही स्वामी जी मुक्ताबटी से देखने को मिला है। और जो एक बड़ी बात है जो क्लियरली बता रही है कि मुक्ताबटी के रेस्पॉन्स और सिंथेटिक वर्ड के रेस्पॉन्स स्वामी जी आप यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल देखने में एक जैसे लग रहे हैं और एनिमल्स भी बिल्कुल सेम टू सेम बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने देखा जो दूसरा वाला था डायस्टोलिक विश्राम वाला बीपी, और स्वामी जी वहाँ देखेंगे वहाँ तो रिस्पॉन्स और भी ज़बरदस्त थे। ये डिजीज़ कंडीशन का था जो 80 से बढ़ के पहुँच गया था स्वामी जी लगभग 105 तक, वो स्वामी जी उतर के नीचे 90 के लगभग आना शुरू हो गया था, जो एक अच्छा रिकवरी पॉइंट दिखा रहा है। और इस केस में भी सिंथेटिक वर्ड की दवा का रिस्पॉन्स और आयुर्वेदिक दवा का रिस्पॉन्स स्वामी जी बिल्कुल सेम टू सेम पाया गया था। उसके बाद हमने स्वामी जी इनका हार्ट रेट देखा इन एनिमल का कि कितने बीट्स पर मिनट हैं, मतलब कि चौथे हफ्ते में जाकर देखें जो हार्ट बीट रेट है वो डिजीज़ कंडीशन में बीपी की वजह से बढ़ गई थी स्वामी जी, वो भी कम होनी शुरू हुई थी। अब यहाँ स्वामी जी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आयुर्वेदिक औषधि का सुपीरियरिटी दिखता है, क्योंकि जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है स्वामी जी वो सिर्फ बीपी को कंट्रोल करती है, उसके एडिशनल बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलते। और आप जैसे बताते हैं हर बार कि हमारी सब दवा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग है और होलिस्टिक तरीके से पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। समझिए इस पैरामीटर में आप देख रहे हैं एनाप्रिल का कोई भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स हार्ट रेट पर नहीं आता है। आप हरे रंग का जो बाहर देख रहे हैं लगभग ऐसा ही है जैसा लाल रंग का है, पर यहाँ देखें समझिए इन तीनों डोजेस पे जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं मुक्ताबटी का, वैसे वैसे समझिए हार्ट बीट रेट नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाती है, जो ये बताती है कि जो होलिस्टिक हेल्थ की हम बात कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ देखने को मिलता है। तो बीपी का कारण हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, उनके फंक्शंस को भी हम नॉर्मल करते हैं, ये बड़ी बात है। हाँ समझे। और इसके फार्मूलेशन में ऐसे ही मेडिसिन्स भी
स्वामी जी इसकी वजह से किडनी के अंदर हाइपरटेंशन होता है, किडनी का वेट बढ़ सकता है। तो स्वामी जी इन चूहों में हमने उन किडनी के वेट को भी नापा, एनिमल के अंदर किडनी को हार्वेस्ट करके अलग तरीके से तोला और देखा कि उनके बॉडी वेट के रेस्पॉन्स में किडनी का वेट कितना बढ़ गया था। डिजीज़ कंडीशन में आप देखें स्वामी जी लगभग 0.3 से लेकर 0.45 तक पहुँच गया था। और देखें स्वामी जी मुक्तावटी के इस्तेमाल से ये नीचे उतर के आना वापस शुरू हो गया था, जो बताता है कि किडनी फंक्शन की भी रेगुलरिटी हम इन औषधियों से कर सकते हैं। और उसके बाद स्वामी ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण है एंटीऑक्सीडेंट रिस्पांस, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है हमारे शरीर में। तो होलिस्टिक तरीके से स्वामी जी उन पैरामीटर को हमने नापा और पाया कि इन औषधियों का इस्तेमाल करके हम उन पूरे रिस्पांस को ठीक कर सकते हैं। अब स्वामी जी क्रिटिकल डेटा है वो ये है कि ये जो हम देख रहे हैं उनका मेन कारण क्या है। तो स्वामी जी जो हमारे हार्ट के अंदर जो पूरी मसल्स हैं उनको हम कहते हैं मायोकार्डियम, उसका जो हिस्टो आर्किटेक्चर है, उसका जो हिस्टोपैथोलॉजी है, अगर आप वो देखेंगे स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये डिजीज एनिमल हैं। तो आप देखेंगे स्वामी जी इनके अंदर अलग अलग टाइप के फिल्ट्रेशन शुरू हो गए जो इन्फ्लेमेशन को दिखाते हैं और अलग टाइप का स्वामी जी डिजनरेशन होना शुरू हो गया। आप देखेंगे एनेप्टल भी थोड़ा इसको कम तो करता है, पर स्वामी जी आप देखेंगे जो तीनों डोज हैं मुक्तावटी की, ये लो डोज है, ये थेरापेटिक डोज है और जो हाई डोज है, आप देखेंगे स्वामी जी थेरापेटिक डोज पे इसका रिस्पांस बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि नॉर्मल कंट्रोल एनिमल का होता है। और ये हार्ट के स्ट्रक्चर पे, हार्ट के पूरे टिश्यू के स्ट्रक्चर पे हम ऐसा देख रहे हैं। और वो जो फाइंडिंग्स हैं स्वामी जी वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो ये बता रही हैं कि जो इफ़ेक्ट हमें एक इंटैक्ट एनिमल में मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक पैरामीटर नहीं है, उसका इम्पैक्ट बहुत डीप है और जो भी हम देख रहे हैं इम्पैक्ट वो सेलुलर लेवल तक पहुंच रहा होता है। अब ये स्वामी जी हमने ऐसा सिर्फ हार्ट तक नहीं रोके, हमने ये काम किडनी में भी किया, किडनी को भी निकाला स्वामी जी, उनकी भी हिस्टोपैथोलॉजी की। ये आप देखेंगे ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, ये डिजीज एनिमल, आप देखें इनकी स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो गई है। और ये आप देखेंगे जो सिंथेटिक वर्ड की दवा है वहाँ ज़्यादा चेंज नहीं कर पा रही है। ये स्वामी जी नॉर्मल है ऊपर वाला, ये डिजीज है, ये सिंथेटिक वर्ड वाली दवा है। ये देखें स्वामी जी हमारा मुक्तावटी है और ये मुक्तावटी का थेरेपेटिक डोज है स्वामी जी। ये जो है आप देख ये और नॉर्मल, इसमें स्वामी जी आप दोनों में कोई भी बेसिक अंतर नहीं कर पा रहे हैं, जो ये बता रहा है कि किडनी के अंदर जो डिजीज डिपेंडेंट चेंजेस थे हम उनको इस औषधि के इस्तेमाल से रेगुलेट कर पा रहे हैं और डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं स्वामी जी। तो ये आज हमने देखा कि मुक्तावटी के इस्तेमाल से हमने हाइपरटेंशन को तो मैनेज किया ही किया स्वामी जी, उसके साथ साथ जो उसके और को पैरामीटर्स हैं किडनी के अंदर, लिवर के अंदर और कुछ स्वामी जी हमने देखे पैरामीटर पैनक्रियास के अंदर, वो भी स्वामी जी अच्छी तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल होते हैं। आपके चरणों में मेरा प्रणाम, नमस्कार। मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, थायरोग्रीट, मदनाशिनी, मधुग्रीट आदि जो औषधियाँ आपको देते हैं, सभी औषधियों पर ऐसे पूरे सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन आप सुनते थे पहले कभी एलोपैथी में, वो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पूरा ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पूरा नेचुरोपैथी। तो इनसे आपको उभार रहे हैं, उभार दिया है काफ़ी को, बाकी उभर जाएंगे। एक बार सबको पुनः अभिनंदन।